बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई उम्रे के वीज़े पे पाबंदी लग गई है और जो मल्टीपल वीज़ा है उस पर पाबंदी लग गई है, 1 महीने का वीज़ा नहीं मिल रहा है, 3 महीने का वीज़ा नहीं मिल रहा है, फैमिली विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है, उन तमाम लोगों को बता दूं कि भाई मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि वीज़े सारे खुले हुए, सारे ओपन हैं। सिर्फ जो हमारे कुछ ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं ना जो इस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पा रहे, सिर्फ वही कह रहे हैं कि भाई वीज़े बंद है, वीज़े बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं। वीज़े मसले मसाइल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो है ना हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो ऑलरेडी उम्रे पे जा चुके हैं। एक हमारे रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने जो है 4 दिन पहले जाकर अपने उम्रे का प्लान किया और 4 दिन के बाद जो है उनका वीज़ा तक आ गया। 4 दिन में जो है ना उनका वीज़ा आ गया। आज की वीडियो में जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई सऊदीया जो है अब 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ओपन करने जा रहा है। ओपन करने जा रहा है का मतलब ये कि भाई अब इशू होना शुरू हो जाएंगे। ये बात जहन में रख लीजिए। वीज़ा जो है ना ऑलरेडी ओपन है, लेकिन बार बार बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जिनकी दुकानें बंद हो रही ना मेरी वीडियोस की वजह से, वो आके यही कहते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है या इसने जो है पता नहीं कहाँ से न्यूज़ लेकर आ गए बंदा, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कॉमेंट्स में ताकि लोगों को जो है ना बदजन किया जा सके। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदीया की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, सारे वीज़े ओपन हैं। लेकिन वो कुछ कंट्रीज़ के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ के हिसाब से वो अमल दरामद किया जा रहा है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता है, जबकि यूके वालों को, यूएसए वालों को और जो जीसीसी कंट्रीज़ है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आती हैं उनको जो है ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पर जाते हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें जो है ना ई वीज़ा फ़ौरन हाथ के हाथ मिल जाता है। अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, दिखाते हैं और उनका वीज़ा उन्हें वहीं इशू कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मसले मसाइल इसलिए कि हमारे अपने लोगों की हरकतें ऐसी हैं। चले बहरहाल, अब 1 साल का मल्टीपल एंट्री या जो सिंगल एंट्री है वो वीज़ा जो है अब इशू होगा पाकिस्तान में भी, कहा यह जा रहा है, इत्तलात यही आ रही हैं। लेकिन ये सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्या होता है पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जिन दोस्तों को पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो ये वीडियो देखें और बाकी जिन्हें पता वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए भाई, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है ना वो ये कहलाता है कि आपको एक वीज़ा मिला, आप सऊदीया गए, वापस आए और ख़त्म वो वीज़ा, चाहे वो 1 साल का हो, 3 महीने का हो, 90 दिन का हो या 1 महीने का हो। और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ना, वो मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर उसकी 1 साल की वैलिडिटी है या 3 महीने की वैलिडिटी है तो आप उस पर बार बार जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरे 3 महीने होने पर आपको कहते हैं कि भाई आप जो है अब इस मुल्क से एग्जिट कर जाएं और दोबारा आप एंटर होइएगा। क्योंकि होता ये है कि उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो इतना लॉन्ग स्टे नहीं देते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाना चाहते हैं, अपने सिस्टम में दिखाना चाहते हैं कि ये जो 1 साल का वीज़ा हमने इशू किया है इसके ऊपर मल्टीपल एंट्रीज तो हैं। अपने सिस्टम में दिखाना पड़ता है कि भाई जो मल्टीपल एंट्री का वीज़ा है ना इसमें आपको 3 महीने सऊदीया में स्टे करने के बाद निकलना है। चाहे आप किसी करीब के कंट्री में चले जाएं, बराबर में बॉर्डर पार करके चले जाएं, या आप जो है किसी और मुल्क में जाके आप 2-4 घंटे गुजार कर आ जाएँ, किसी और एयरपोर्ट पर चले जाएँ और फिर वापस आप आ जाएँ। तो ये जो है ना ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा में आपको ये सहूलत दी जाती है। अच्छा, ये वीज़ा किन लोगों को मिल रहा है? बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों का बड़ा जो है ना अहम सवाल होगा कि भाई ये वीज़ा किसे मिल रहा है। ये वीज़ा सबके लिए होगा, सिर्फ इसके लिए कुछ शराइत ऐसी होंगी जिनको पूरा करना ज़रूरी है। पहली शर्त ये होगी कि भाई ये जो वीज़ा मिलेगा ये मिलेगा आपके 1 साल के पासपोर्ट की वैलिडिटी पे। अभी जो हम वीज़ा लेते हैं उसमें कहते हैं कि कम से कम पासपोर्ट 6 महीने तक आगे कारआमद हो, उसकी वैलिडिटी 6 महीने से कम नहीं हो। लेकिन इसके लिए कहा जाएगा कि भाई 1 साल का हो, ताकि 1 साल तक आप आना जाना जो करेंगे तो वो उस वीज़ा के साथ आपका पासपोर्ट वही अटैच रहेगा, बीच में आपको पासपोर्ट रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये, आपको हर 3 महीने के बाद एग्जिट देना है, फिर दोबारा इंटर होना है ये। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीज़ा के लिए रेफरेंस डलता है। अकामा जो होल्डर है वहाँ पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका रेफरेंस डलता है, सिर्फ रेफरेंस डलता है और बाकी कोई उनका ऐसा नहीं कि भाई वो जो है अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे जिसकी वजह से उन्हें कोई मसले मसाइल हो। सिर्फ एक रेफरेंस नंबर डलता है, रेफरेंस नंबर डल के ये वीज़ा जो है इशू कर दिया जाता है कि भाई ये बंदा ऑलरेडी मौजूद है और इसके रेफरेंस से ये लोग आ रहे हैं। ये जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं जिन लोगों को अकामा वालों को भेजते हैं उनके पास सारी डिटेल्स होती है, आपसे कुछ पैसे लेके जो है ना उसके एवज आपको ये काम करके दे देते हैं। अगर आपका कोई सऊदीया में तो आप उससे ही काम करवा सकते हैं, तो शायद ट्रैवल एजेंट वाले पैसे भी आपके बच जाए, वो ट्रैवल एजेंट को जो पैसे देने होंगे वो भी आप ना दें। इसकी फ़ीस के हवाले से लोग पूछेंगे कि यार इसकी फ़ीस कितनी होगी, तो अभी तक कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तकरीबन 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है 2,80,000 पाकिस्तानी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर है कि भाई ये जो वीज़ा आपको मिलेगा मल्टीपल एंट्री वाला, ये कम से कम भी जो है आपको 1.25 लाख रुपए से ऊपर का ही मिलेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा। 1,20,000, 1,25,000 इस तकरीबन इतना जो है ना इसकी फ़ीस होगी। तो ये इसकी फ़ीस के हवाले से मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ये
कि जो 3 महीने में एग्जिट देना, तो 3 महीने में एग्जिट देने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन नहीं होगा, मैं क्वेश्चन क्लियर करता चला रहा हूँ। भाई 3 महीने आपने सऊदीया में स्टे कर लिया और उसी वीज़ा पे आप एग्जिट कर गए। अब दोबारा जाना तो आपको किसी नए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप उसी वीज़ा को लेकर जाएंगे दोबारा और फिर आप एंट्री देंगे। 1 साल के अंदर अंदर आप मल्टीपल एंट्री दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने बिजनेस की वजह से जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने उम्रे की वजह से जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी और बिना पर जाते हैं कि भाई हमारा जो है वो ख़ानदान वहाँ पर रहता है, हमें आना जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान में कोई काम पड़ जाता है, कोई इलाज की वजह से जा रहे थे कि भाई हमारा जो है फला इलाज वहाँ पर चल रहा है, तो हमें जो है ना हर 2 महीने के बाद एक चक्कर लगाना पड़ता है 15-20 दिन का। तो उन लोगों के लिए वीज़ा जो है ना बहुत कारआमद है। अब यहाँ पर आपने जो है ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे 3 महीने जो है ना गुजार के ही आपने एग्जिट देना है। आप 10 दिन में भी वापस आ सकते हैं, फिर दोबारा आप जा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टे है ना उसका वो 3 महीने का होगा इस वीज़े का। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। उम्रे के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया, उम्रे के वीज़े बिल्कुल भी बंद नहीं है, सारे खुले हुए हैं। उम्रे के वीज़े बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। आसानी का मतलब ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है, सारा कुछ ठीक है और ट्रैवल एजेंट ने जिस तरह से आपको पॉलिसी बताई है उस हिसाब से अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक परेशानी हमेशा रहेगी, वो है सेंड टू एम्बेसी। सेंड टू एम्बेसी जो केसेस होते हैं वो ट्रैवल एजेंट के हाथ में भी नहीं होते, तो इसलिए ट्रैवल एजेंट को परेशान ना किया करें, उनके साथ ताउन किया करें। ये मैं आप लोगों को बता दूं। उम्रा वीज़ा के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी जो है मैंने आगे एक मीटिंग रखी है दोबारा से ट्रैवल एजेंट्स के साथ। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है वो पिछली 1-2 वीडियो से मैं सारे वो कलेक्ट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आंसर आप लोग जो अपने सवालात के जवाब जानना चाहते हैं, तो सारे सवालात में जमा कर रहा हूँ। उन लोगों से वो सारे सवालात करूँगा, आप लोगों को इंशाल्लाह उन्हीं के थ्रू जो सारे जवाब दिलवाए जाएंगे। और अभी जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप लोगों को उम्रे के पैकेज वगैरह के हवाले से अपडेट दूँ कि उम्रे के पैकेज क्या चल रहे हैं इस वक्त, क्या रेट है, उसमें क्या क्या आपको सहूलियात मिल रही हैं, कितनी दूर होटल मिल रहा है, कौन कौन से होटल मिल सकते हैं, फूड के साथ है नहीं है, सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आप लोगों को अपडेट दूँ। अभी ये जो 1 साल का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, उम्रे के वीज़े के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, या जो 3 महीने का वीज़ा उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।